नमस्कार, स्वागत है आपका पूजा बोरोदा यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पूजा बोरोदा के साथ। किसान आखिर क्यों है परेशान? तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देश के अन्नदाता की कि क्यों अन्नदाताओं को बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। आखिर क्या है देश के अन्नदाताओं की परेशानी और मांग? दरअसल किसानों की मांगे कोई नई नहीं है। आप इतिहास उठाकर देखोगे तो पाओगे कि कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। विश्व के सभी भागों और अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए ताकि इनकी दशा सुधर सके, जिसमें देश के प्रमुख किसान आंदोलन है नील विद्रोह, चंपारण, खेड़ा, बारडोली सत्याग्रह व बेंगू किसान आंदोलन शामिल है। मगर आज के नए दौर में आपको तो पता ही होगा कि एक छोटा सा आंदोलन सरकार के खिलाफ कोई करता है तो उसे खालिस्तानी या पाकिस्तानी की संज्ञा दे दी जाती है। चलो छोड़ो ये सब पुरानी बातें, अब आते हैं मुद्दे पर कि अभी किसानों की समस्याएं क्या हैं। दरअसल आपको तो याद ही होगा कि 2 साल पहले का किसान आंदोलन जो कि 378 दिन तक चला, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा 5 जून 2020 को 3 नए कृषि कानूनों को लागू करना। किसानों के इतने लंबे आंदोलन के बाद सरकार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये ऐलान मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को किया और साथ ही एमएसपी पर तेजी से कार्य करने का भरोसा दिलाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं उस समय मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने मोदी जी का वीडियो देखा जिसमें मोदी जी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मगर एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। मंगलवार से ही पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, मगर फिलहाल किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी किसानों का घमासान जारी है। 12 फरवरी को किसान नेताओं के साथ केंद्र की बातचीत हुई और बातचीत बेनतीजा रहने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। मंगलवार को शंभू बॉर्डर और जिंद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस संग झड़प हुई। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को जंग का मैदान बन गया और चारों ओर आंसू गैस के गोले से धुआं ही धुआं हो गया। आज भी दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी कंक्रीट की दीवारें, लोहे के कीले और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मगर रास्ता रोके जाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि आपने
किससे पूछकर हाईवे बंद किया। इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दिया गया, मगर उस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और आगे कोर्ट ने कहा कि किसानों के अपने अधिकार है, वो आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ से गुजर रहे हैं। रास्ते पर चलना सबका अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है। किसान बिना हथियारों के सिर्फ बात करने दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हमने उनका रास्ता नहीं रोका। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन के लिए 9 राज्य के 200 किसान संगठनों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक के रखना कोई आसान काम नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान मार्च को मद्देनजर रखते हुए राजधानी में धारा 144 लागू कर दी एवं हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अब हम बात करते हैं किसान संगठनों की क्या मांग है। दरअसल 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार अपनी कई मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग और साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और पिछले किसान आंदोलन में हुए मामलों को खत्म करना व कृषि पेंशन और किसान कर्ज माफी इनकी मुख्य मांगों में सम्मिलित है। दोस्तों, आपको एमएसपी का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बताती चलूं कि एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसानों की फसलों को बाजारों में कम से कम किस दाम पर बेचा जाए। अब क्या ये मांगे सरकार मानती है या नहीं, या फिर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या खत्म होगा, वो वक्त ही बताएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने तो यह घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे एमएसपी की गारंटी देंगे और एमएसपी लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने एमएसपी पर क्या कहा। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राहुल गांधी जी के इस भाषण के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए उनको किसी ने रोका नहीं था। वो काफी लंबे समय तक सरकार में रहे थे। मगर मेरी भी दिल ही ख्वाहिश है कि सरकार कम से कम एमएसपी के बारे में विचार करे, जिससे देश के किसानों का भला हो। अब इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद।